हेलो एवरीबॉडी, बॉयज एंड गर्ल्स। मैं डॉक्टर चेतन सर आपके लिए लेके आया हूँ आज क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरा आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, पहले चैप्टर को देखेंगे फिर टॉपिक को देखेंगे। आज का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का पहला एक्सरसाइज है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे चैप्टर में भी है रासायनिक, ये रसों से है, रसों वाला चैप्टर है। हम इस चैप्टर्स का आज ऑब्जेक्टिव करेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो मैट्रिक के एग्जाम में आने वाले हर सवालों से इस चैप्टर से आप 2-4 क्वेश्चन जरूर देखेंगे। 2-4 ऑब्जेक्टिव ऐसा जरूर होगा जो आपके मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, प्रिपेयर करें तो इसको जरूर देखिए। थोड़ा सा सेशन होने वाला है, आप जरूर देखिए और अपने मैट्रिक के मार्क को बढ़ाइए। अगर आने वाला होगा जितना मार्क्स, उसमें 2-4 नंबर आपका बढ़ जाएगा। तो स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो देखिए क्वेश्चंस को आते हैं और देखते हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा, जल, तो जल का सूत्र क्या होता है H2O। तो जब H2 में क्या है हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो आपको हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ऑक्सीजन भी है वो नहीं निकलेगा। अगर आप कहिएगा इसको सर बताइए तो आपको हम बता भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, मान लीजिए जिंक है, और आप इसको जल से अभिक्रिया करेंगे H2 से, तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस H2 बनेगा। तो देख लिया आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीवीआई क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया आपके लिए। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब देखिए Fe2O3, ये आयरन का ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम है, तो ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया और आयरन को अलग कर दिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, जब आयरन को अलग कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया है। ये आपको विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण लौह चूर्ण पर, लौह चूर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों, लौह चूर्ण का मतलब होता है बॉयज एंड गर्ल्स, देखा जाए और क्वेश्चन को सही किया जाए। लौह चूर्ण का मतलब होता है कि लोहा पे जब हम आयरन पे HCl को डालते हैं, HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालते हैं, तो क्या होता है, तो बनेगा FeCl2 प्लस क्या बनेगा H2। तो देख लिया जाए हाइड्रोजन गैस, तो देखा जाए हाइड्रोजन गैस, और आयरन क्लोराइड, तो देखा जाए आयरन क्लोराइड। लगाएंगे बॉयज एंड गर्ल्स, मारेंगे खटाखट, आंसर को निकल जाएंगे चटाचट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। स्वागत करता हूं आप सबों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। हम जानते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की अभिक्रिया को हम श्वसन ही कहते हैं, जिसमें बड़े अणु छोटे अणु में टूटता है। कम्प्लेक्स अणु जो होता है सिंपल अणु में टूटता है और श्वसन के दौरान उष्मा निकलता है, हीट निकलता है। गर्म सांस छोड़ेंगे ना, सांस लेंगे और छोड़ेंगे, हवा गर्म होता है और तो वो उष्मा निकलता है, तो उष्माक्षेपी कहते हैं। जिसमें हीट निकलता है, उष्मा निकलता है, उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लिया जाए। सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, बहुत कम 5 से 10 मिनट, तो देख लेने में क्या जाता है। बोलबम दूर है, लोग जाते जरूर हैं, तो थोड़ा देर देख लेते हैं रुक के। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए लेके आए हैं कि CuO, तो CuO ऐसे लिखना चाहिए, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कॉपर अलग। जब अलग हो जाता है कम अभिक्रियाशील, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन तो है नहीं, तो जब ऑक्सीजन हटता है तो उसको अपचयन भी कहते हैं। जब ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो ये भी हो गया, वैसे विस्थापन भी हो सकता था, वो तो ऑप्शन में है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं वह होते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। इसको आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। इसका जो होता है क्वथनांक और गलनांक ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। आपको कथन सही खोजना है, कौन सा है। जैसे CuO में O2 को जोड़ रहे हैं, CuO हो रहा है, तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है ना तो ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें कॉपर भी जुड़ रहा है, कॉपर अकेले था बेचारा, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जिसमें जुड़ता है ऑक्सीकरण होता है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण होना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड, चांदी का जो क्लोराइड होता है, यू नो अबाउट चांदी, जिसका संकेत होता है Ag। तो चांदी का जो क्लोराइड होता है तो उसका जो सूत्र, उसका जो रंग होता है वो श्वेत होता है। अगर आप कहिएगा इसका सूत्र क्या होता है डॉक्टर चेतन सर, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है AgCl2, AgCl2, और Ag होता है चांदी, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 47 होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पर। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट अस बिगिन टू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। चलिए न्यू क्वेश्चन पे आते हैं। नया क्वेश्चन है मेरे पास, समीकरण CaCO3। बहुत बढ़िया, ये चूना पत्थर का सूत्र है CaCO3। ये चूना पत्थर का सूत्र है CaCO3, इसको संगमरमर भी कहते हैं। जब CaCO3 है, अकेला CO3 टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना रहा है, CaCO3 है और ये टूट के CaO और CO2 बन रहा है। जब अकेला पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेवा में लेके आया है, साग सब्जियों का सड़ना गलना और कंपोस्ट बनना। जो साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट जो बन जाता है तो उसमें हीट निकलता है। आप कचरा ले लीजिए, बहुत सारा चीज, उसको मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। जब कचरे को आप मिट्टी के अंदर डाल देते हैं ना तो कचरा धीरे धीरे सड़ने लगता है, सड़ के साथ वो गर्मी पैदा करता है। नहीं तो आपको कभी गाँव में देखिएगा कि बहुत कचरा को मिट्टी के अंदर देते हैं, खूनते समय वो गर्माहट महसूस होता है तो उष्मा निकलता है गर्मी के कारण, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है बच्चों? चलिए बॉयज एंड गर्ल्स हम देखते हैं कि लेड नाइट्रेट को कैसे गर्म करते हैं। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? NO2 मिलेगा, N2 मिलेगा, ये भी मिलेगा, N2 नाइट्रोजन तो बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी बनेगा। तो दोनों में सेम दिया हुआ है, तो Pb यहाँ पे और भी बनेगा, PbNO2 और N2 बनेगा, PbNO2 और N2 करके बनेगा, तो लेड भी आएगा इसमें। वैसे अगर आप तोड़ सकते हैं इसको तो तोड़ दीजिए, नाइट्रेट PbNO3 जब इसको गर्म करेंगे तो लेड का ऑक्साइड भी बनेगा, PbO प्लस NO2 प्लस N2 भी करके आएगा। इतना सारा चीज आएगा, तो इसमें कुछ ऑप्शन सेम है तो कुछ मिस्टेक है, त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इनमें कौन सही है? देखिए इनमें कौन सही है, तो इसका सवाल तो आ नहीं रहा। अच्छा, सही कौन है ये देखना है कि किसमें जल का जो लगा हुआ वो सही है। Na2CO3 इंटू 5H2 गलत, ये धोवन सोडा है और धोवन सोडा में 10H2 होता है, 10H2, तो 10H2 इसमें है ना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहा है, आप मोटरसाइकिल देखते हैं, अपाची देखते हैं, टीवीएस देखते हैं, कोई भी गाड़ी देखते हैं तो उसके रिम में लोहा होता है और रिम पे एक परत चढ़ा होता है, वो जिंक की परत चढ़ा होती है। तो लोहे पर जिंक का जब हम लेप लगा देते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, इसको यसद लेपन भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के स्वरूप क्या बनता है? तो देख लिया जाए इसके समीकरण को देखा जाए बच्चों, लिखा हुआ है कि जस्ता मतलब होता है Zn और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है HCl। जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो ZnCl2 बनता है, ZnCl2 प्लस H2 बनता है। तो देख लिया जाए तो कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। आई होप आप मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा ये वीडियो सही लग रहा है, ये स्टडी सही लग रहा है, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप जैसे भी आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर कुछ हमें कमियां दिख रही है कि सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, हमें भी अच्छे बनना है, तो आप हमको सुझाव दे सकते हैं कि डॉक्टर चेतन सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया जाता है, तो मैं वैसे अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो वेलकम करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है कैल्शियम। तो कैल्शियम के 2 यौगिक होते हैं जो जल में विलय होते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों आ जाओ, कैल्शियम के 2 यौगिक होते हैं, एक CaO होता है, CaO ये भी जल में घुलनशील होता है कैल्शियम का। यही घुल के जो बनता है ये CaOH2 बन जाता है, CaOH2। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो चलो नेक्स्ट तरफ के चलेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है?
यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को देखने योग्य पॉइंट है बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको बॉयज एंड गर्ल्स बताऊं, बॉयज एंड गर्ल्स। कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब होता है टूटना, टूट जाना। तो अकेला बेचारा यही टूट रहा है, KCl3+ ये टूट रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। और बाकी तो टूट रहा नहीं है, तो अपघटन अभिक्रिया है, बाकी जुड़ रहा होता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आएंगे और आपका स्वागत करेंगे अपने YouTube चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही क्या है? देखो ZnO है प्लस कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया, Zn और CO अलग हो गया। तो ये इसमें क्या हो रहा है, कह रहा कार्बन उपचयित हो रहा है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, CO हो गया। पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया। तो जब किसी के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो वो उपचयित होता है, जिससे हटता है वो अपचयित होता है। हटा किससे? Zn से, तो Zn अपचयित हो गया। तो कहीं पे नहीं लिखा है Zn, तो कार्बन उपचयित हो गया, तो ठीक है। कार्बन जिसमें जाके सटता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ऑक्सीजन जिसमें जाके सटता है वो उपचयित होता है। ऑक्सीजन किसमें सटा है? ऑक्सीजन किसमें सटा है? कार्बन में, कार्बन में सटा, तो कार्बन उपचयित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है? दूगों को विस्थापन होगा। तो देखो AgNO3 है, NaCl है, Na चला जाएगा, Na चला जाएगा, Na चला जाएगा Cl के साथ, Na यहाँ पे Ag चला जाएगा Cl के साथ। इसको देख लेते हैं ऐसे करके। तो इसको देखते हैं सबसे पहले द्विविस्थापन। दो मतलब होता है दो, विस्थापन मतलब होता है हटना, दो जगह हट जाता है। तो Ag चला गया Cl के साथ, NO3 चला गया Na के साथ, तो AgCl NaNO3 चला गया। ये दो विस्थापन अभिक्रिया। और इसका परिभाषा ये होता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का, दोनों आयनों का आदान प्रदान कर लेता है, Ag के साथ Cl और NO3 के बाद Na आ गया, ये दो विस्थापन अभिक्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आपको निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है जो हटा देता है? तो देखिए FeCuSO4, तो Fe क्या करेगा? Cu को हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि आयरन जल्दी खराब हो जाता है कॉपर से। कॉपर कम अभिक्रियाशील है, कॉपर में जंग नहीं लगेगा जल्दी, लेकिन आयरन में अरे बाप रे बाप, पूछिए नहीं, तुरंत आग लग जाएगा। आग तो नहीं लगेगा, जंग लग जाएगा, नमी रहेगा तो और लग जाएगा। तो आयरन के साथ SO4 आ जाएगा, तो Cu को हटा दिया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। थोड़ा देर पहले ही देखे थे। निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया है जब एगो पदार्थ टूट? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ओहो, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिनसे डरते थे वही बात हो गई। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ था कि कौन अपघटन अभिक्रिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। नहीं है, ये तो अपघटन है, टूट रहा है, ये भी अपघटन है, टूट रहा है। ये अपघटन नहीं है, ये जुट रहा है, ये संयोजन है। तो ये आंसर हो गया मेरा, क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हैं अगला सवाल के सिलसिला में। बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। और मेरे अंदर जो आपको कमियां लग रहा है, आप कमेंट करिए कि सर ऐसे बताइए, सर ऐसे पढ़ाइए, सर धीरे से पढ़ाइए, सर फास्ट में पढ़ाइए, सर इंग्लिश बोल के पढ़ाइए, सर हिंदी बोल के पढ़ाइए, सर मैथिली में पढ़ाइए। तो की हाल चाल बा हो? चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो प्यारे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें अपचयन भी होता है, उपचयन भी होता है। ऑक्सीजन किसी से हटता भी है और ऑक्सीजन जाके किसी में जुटता भी है। अपचयन उपचयन दोनों में होगा, तब तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। CaO, यहां से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन बेचारा हट गया, और ऑक्सीजन हट के किस में चला गया? ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन के साथ चला गया ना। तो ये हो गया आपको रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन हट जाता हो और केवल हटता ही नहीं हो, किसी में जाके सटता भी हो, जाके बेचारा सट गया हाइड्रोजन में। तो ये आपका हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो, यानी एक से हटेगा दूसरा में सटेगा, आजकल के लड़कों की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाकी स्वागत करता हूं आप सबों का। निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया, जल जाता है, बाकी जल का उबलना तो दहन अभिक्रिया है नहीं।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, अरे बाबा ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। देखिए उपचयन कहाँ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, आपको गलत खोजना है कि गलत कौन सा है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये गलत है। ऑक्सीकारक जो होते हैं ना खुद को अवकृत करते हैं। जो एजेंट होते हैं, एजेंट वो दूसरा का पॉलिसी कराते हैं, इसको एजेंट बोला जाता है। जैसे मान लीजिए हम एजेंट हैं, ट्रैक्टर दिलाते हैं, तो हम एजेंट हैं तो हम दूसरों को ट्रैक्टर दिलाते हैं। उसी प्रकार जो ऑक्सीकारक होते हैं ना वो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं, खुद को नहीं। ये बात गलत है, खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बने रहिए मेरे साथ, बहुत सेशन ईमानदार होने वाला है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, ओहो हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना कहिए या हाइड्रोजन का हटना कहिए, बात बराबर है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता था, तो हाइड्रोजन का हटना भी उपचयन ही होगा, उपचयन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन हटे या ऑक्सीजन जुटे होगा उपचयन, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, उसको ज्वलन ताप कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, प्रज्वलन ताप या ज्वलन ताप। मान लीजिए कच्चा लकड़ी है, आप कच्चा लकड़ी में आग लगाइए नहीं लगेगा, लेकिन कच्चा लकड़ी को जब आप आग लगाते जाते हैं उसका पानी सूखते जाता है, बाद में आग पकड़ लेता है वो। तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए एक न्यूनतम ताप होता है, जिस पदार्थ को जाके जल जाएगा। जैसे भींगा हुआ घास फूस है, उसको आग लगाइए नहीं लगेगा, लेकिन उसको दीजिए तो पहले पानी उसका मर जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा तब आग पकड़ लेगा, तो वह न्यूनतम ताप प्रज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो काले रंग का कौन होता है, कॉपर होता है, तांबा जिसको हम लोग पित्तल वगैरह भी कहते हैं, कॉपर तांबा, वो काले रंग का ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, बहुत कम क्वेश्चन बचल है, 8-9 क्वेश्चन। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये रास्ते के मुसाफिर क्यों थक जाते हो 10-15 मिनट की वीडियो देख के। ये रास्ते के मुसाफिर है, बॉयज एंड गर्ल्स, क्यों थक जाते हो 10-15 मिनट की वीडियो को देख के। एक पौधा को वृक्ष बनने में 20 साल लगता है, बहुत लंबा वीडियो देखना पड़ेगा, लंबे नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत दिन पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके सफलता यूं हाथ में आएगा। हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया को जब देखा जाए तो अभिक्रिया को देखने के बाद Na2SO4 BaCl2, तो देखिए Na2 के साथ BaSO4, तो ये बन रहा है BaSO4, तो Ba के साथ SO4 आ गया, Na2 के साथ Cl2 आ गया। तो ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। जब दो आयनों का आदान प्रदान कर लेता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस चीज को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर ले उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zn+CuSO4, तो Zn+SO4+Cu ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक ने कॉपर को हटा दिया, क्योंकि जिंक जल्दी खराब होता है। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, तो कॉपर से। कॉपर कम अभिक्रियाशील है, कॉपर जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए कॉपर वाला तार महंगा होता है। और कॉपर से बना बर्तन जो होता है पित्तल और तांबा का, वो भी महंगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो CO2, तो ये कोई सी अभिक्रिया, संयोजन है, दो को मिल रहा है, संयोजन हो गया। जब इसको तोड़ के ये बना देते तो वियोजन हो जाता, दो को मिलके एगो बनता है तो संयोजन होता है। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ये देखिए CaO+H2O जल में भिंगा है, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ठोस चूना है, ढेला वाला चूना है CaO, और जब H2 के साथ मिलाएंगे तो CaOH2 बन जाएगा। ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। जब दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाता है तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा के दहन द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा देकर होता है। अब किसी चीज को तोड़ना है, आप तोड़ने का दो प्रोसेस होता है, हीट देके तोड़ दीजिए, तो वही बात कर रहा है कि उष्मा देके अगर तोड़ते हैं तो उसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बस 4-5 क्वेश्चन और बाकी है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मत देख हाथ के लकीर को ये गालिब, एक शेर अर्ज किए हैं, एक शायरी मार रहे हैं आप लोग, देखिए शायरी सुना रहे हैं। कह रहा कि मत देख हाथ के लकीर को ये गालिब, मत देख हाथ के लकीर को ये गालिब, नसीब उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते। नसीब तो उनका भी नहीं होता है जिनके पास हाथ नहीं है। तो हम सुबह में अपना हाथ क्यों देखें, सुबह में हाथ नहीं,
सुबह में किताब देखना पड़ेगा, किताब। सुबह में हाथ नहीं, सुबह में किताब देखना पड़ेगा। और हमें अपने हालात देखना होगा। सुबह में हाथ नहीं, सुबह में किताब देखना पड़ेगा और हमें अपने हालात को देखना पड़ेगा कि हमारे पास गरीबी है तो उसको कैसे तोड़ा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? उष्माशोषी। जिसको ऊर्जा देना पड़ता है उष्माशोषी, जब ऊर्जा निकलता है तो उष्माक्षेपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर दो गो का हो रहा है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों का होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो संक्षारित होता है, खराब होने लगता है। जैसे लोहा है, लोहा को रख दीजिए अम्ल के साथ, नमी के साथ, पानी के साथ, तो धीरे धीरे वो खराब होने लगेगा। जब धीरे धीरे वो खराब होने लगेगा उसको संक्षारण कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। तो संक्षारण होता है, धातु का खराब होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एल्युमिनियम भी खराब होता है। एल्युमिनियम को आप गाड़ दीजिए मट्टी के तौर में, देखिएगा गलिए जाएगा। लोहा को गाड़ दीजिए मट्टी में, देखिएगा जंगे लग जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास? ओहो, ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है, जब ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन होगा, तो अपचयन होगा। ऑक्सीजन निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बने रहिए मेरे साथ। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलय लवण। अवक्षेपण अभिक्रिया उसको कहते हैं प्रिसिपेट रिएक्शन। प्रिसिपेट रिएक्शन क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अब ठोस पदार्थ बनता है अवक्षेप के रूप में। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध को फाड़ देंगे, दूध को फाड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? फटोन बन जाएगा। फटोन क्या बनेगा? ठोस पदार्थ बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बनता है उसको अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप बनता है तो अवक्षेपण अभिक्रिया है। और ये अविलय होते हैं, वो घुलते नहीं है। आप दूध को फाड़ दीजिएगा, उसका जो बन जाएगा फटोन, वो थोड़ी ना घुलेगा उसमें, वो उसमें नहीं घुलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लेड है, पीबी है, जिसको हम लेड कहते हैं, शीशा कहते हैं, उसको CuCl2 से जोड़ रहे हैं तो PbCl2 + U, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया क्योंकि कॉपर को अलग कर दिया। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके साथ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान के चलिए कॉपर है, ठीक है, और मान लीजिए आयरन है। इसमें जल्दी खराब कौन होगा? कॉपर जल्दी खराब नहीं होगा। कॉपर ये थोड़ा कम एक्टिव है, लेकिन आयरन बहुत एक्टिव है, ये ज्यादा एक्टिव है आयरन, ये जल्दी खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, अपने को बर्बाद शुरू कर देगा आयरन। तो वही है अभिक्रियाशील। तो कॉपर की कम अभिक्रियाशील होता है, चांदी की और कम होती है, सोना की सबसे कम होती है, बाकी प्लेटिनम भी होता है। तो इसीलिए सोना चांदी का गहना बनाया जाता है क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होता है। खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अभिक्रिया ही नहीं करता, तो नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा कि कॉपर को हटा दिया, कॉपर जो होता है लेड से कम अभिक्रियाशील होता है, तो इसीलिए ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन है आपका, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की प्रक्रिया क्या होती है? वायुरोधी, आप देखे होंगे चिप्स खाते होंगे, आलू का चिप्स, लेज जिसको बोलते हैं, कुरकुरे जिसको बोलते हैं, उसमें एयर टाइट रहता है। कुरकुरे कम, हवा ज्यादा रहता है, चिप्स कम, हवा ज्यादा रहता है। वो हवा ऐसे नहीं रहता है, उसका काम है कि वो हवा जो है उसके अंदर जो तेल वाला पदार्थ है उसको बाहर के ऑक्सीजन से संपर्क स्थापित नहीं होता है। वो हवा नाइट्रोजन वाला रहता है, ऑक्सीजन वाला नहीं रहता है, इसीलिए वो अभिक्रिया नहीं करता। अभिक्रिया नहीं करता है तो उसका टेस्ट बना रहता है। अगर आप खुले में छोड़ दीजिए तो हवा के साथ अभिक्रिया करेगा, वो ऑक्साइड बना लेगा। जब ऑक्साइड बना लेगा तो उसका टेस्ट बदल जाएगा। इसीलिए चिप्स के थैला में नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि अभिक्रिया ना करे। तो जैसे डाले थे पैकेट में वैसे ही रहेगा, वैसा ही टेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धीमी कर देता है ऑक्सीकरण, उपचयन को क्या करता है? धीमी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। भैया सबसे पहले बात यह है, आज जाते जाते इस क्लास से एक चीज सीख के जाइए, जब भी अम्ल से धातु को अभिक्रिया कराएंगे, जब भी अम्ल से धातु को अभिक्रिया कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। याद रखिएगा, सब दिन याद रखिएगा कि जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे, सिलसिला जारी रहेगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, क्या मस्त क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। ये अभिकारक है, इसको रिएक्टेंट भी कहा जाता है। जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समीकरण H2 + O2 बराबर H2O, यहाँ पे एरो छूट गया है जो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताती है, ये यहाँ पे छूट गया है। ये संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि दो को मिलके एगो बना रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बनाता हो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं उसको। आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, लेकिन बोल ले रहा हूँ। मैं इंग्लिश के लिए जब क्लास ओपन करूंगा इंग्लिश मीडियम, दैट्स व्हाई दैट टाइम आई विल ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज दिस क्लास इज हिंदी, इसीलिए सो आई स्पीक इन हिंदी। अंडरस्टैंड? लेट अस बिगिन टू स्टार्ट इन हिंदी। अब शुरू करते हैं आगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ये लास्ट क्वेश्चन ही था, लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा मेरा सेशन आपके साथ? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग डॉक्टर चेतन सर। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।